टेल लाइट का। इसको मैं इस तरह स्क्रू ड्राइवर डाल के जेंटली रोटेट करता रहूँगा और शायद हाथ से खुल जाए। तो ये इस तरह खुल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको खोल लूँ मैं। तो खोलने के बाद मैं नीचे जो बम्पर का स्क्रू है जो कि थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए मैं लॉन्ग वाली सॉकेट यूज़ करूँगा। तो ये यहाँ से खुल गया है। तो ये देखो, बम्पर के लिए 10 का सॉकेट विद अ लॉन्ग सॉकेट विद अ एक्सटेंशन मैं इसको यहाँ पे डालूँगा। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था, हाथ से ही खुल गया है। तो जब मैं इसको वापस बंद करूँगा तो मैं भी इसको ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, इसको जेंटली मैं इसको हाथ से टाइट करूँगा ताकि ये दोबारा खोलना अगर पड़े, जो कि मैं नहीं चाहता दोबारा खोलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ये गाड़ी मेरे पास नहीं होगी। आई विश, आई वांट टू अपग्रेड। तो खुल जा सिम। तो ये नट मैंने खोल लिया 10 का। अभी ये लाइट को मैं निकाल लूँगा। अगेन इसको स्क्रू ड्राइवर डाल के निकालना पड़ेगा जेंटली, पेंट को मैं डैमेज नहीं करना चाहता। आराम से निकल गया। तो इसको अनप्लग कर लूँगा मैं। मेरा बम्पर साइडों से उतर चुका है। बॉटम पे 3 स्क्रूज लगे हैं जिनको मैं अभी खोलूँगा। ये बॉटम पे एक कवर था इस कॉर्नर में, मैंने सबसे पहले इसको उतारा था ताकि मेरे पास इजी एक्सेस हो सके सेंसर तक। लेकिन ये साइड पे आता है, साइड वाला सेंसर होता रेयर राइट या रेयर लेफ्ट होता तो ये बड़ा इजीली निकल आता। लेकिन ये मिडल में है और यहाँ पे चेसिस है और उसका कवर है, तो उसको निकालना मुश्किल था, इसलिए मुझे पूरा बम्पर उतारना पड़ेगा। लेट मी पुट द ग्लव्स ऑन। इवन दो मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं ग्लव्स पहन लूँगा ताकि सर्दी भी ना लगे और हाथ भी काम गंदे हो। करते हैं। T25 नहीं है, ये T30 लग रहा है मुझे। जी हाँ, T30 है। इसको मैं खोलता हूँ। तो ये गाड़ी पहले किसी ने खोली हुई है आई थिंक, बम्पर की वजह से, ताकि क्योंकि इसका जो है कोई स्क्रू किसी साइज़ का है, कोई किसी साइज़ का है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कर देता है ना। तो एक स्क्रू डिफरेंट साइज़ का हो, दूसरा डिफरेंट साइज़ का हो, तो आप ढूंढते रह जाते हो और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये जो है स्क्रू मुझे स्लिप लग रहा है क्योंकि ये बाहर नहीं आ रहा, वहाँ पे घूम ही जा रहा है। ये स्लिप नहीं है, आई थिंक खुल गया। अच्छा, ये हम वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कभी अपनी गाड़ी का कभी कोई स्क्रू टाइट किया भी नहीं था, एक सिंगल स्क्रू भी टाइट नहीं किया था। यहाँ पे आके हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो ये लेजीनेस है हम पाकिस्तानियों की कि हम पाकिस्तान में कुछ नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि बाहर जाके ही अपनी टी-शर्ट का झंडा लहराना है। तो ये खुल गया। दूसरा जो है वो T20 है, T25।
तीसरा जो है अगेन T30 है और ये भी प्यार से तमीज़ से नहीं खुलेगा। इसको भी मुझे स्क्रू ड्राइवर डाल के फिर ही उतारना पड़ेगा। इस स्क्रू को मैं पहले भी खोलने की काफ़ी दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ जब मैं सेंसर्स का फाइंड आउट कर रहा था ट्रबल शूट, तो ये स्क्रू मेरे पास मुझसे नहीं खुला। तो वर्स्ट कम वर्स्ट यही है कि मैं इसको जो मेरा बम्पर का जो ये क्लिप है इसको मैं काट के तो बाद में जब इसको टाइट करूँ तो इस पर वॉशर रख के टाइट कर दूँ। तो मैं यहाँ से इसको काट दूँगा और काटने के बाद मैं फिर बम्पर को उतारता हूँ। ड्रिमल यूज़ करूँगा इसको काटने के लिए। ये टूल बड़ा यूज़फुल आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप कहीं भी स्टक हो जाएं और आपके पास कोई और सोल्यूशन ना हो, जैसा कि यहाँ पे है मेरे पास कोई सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी स्क्रू के जो प्लास्टिक है जो इसको ग्रिप कर रहा है उसको मैं काट दूँगा और वेरी केयरफुली, क्योंकि नीचे वाला इस बॉटम पार्ट को नहीं काट सकता। तो मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ कि मुझे वॉशर रख के अगर इसको करना भी पड़े तो मैं इसको दोबारा से इस क्लिप को यूज़ कर सकूँ। मैं बड़ी केयरफुली इसको ज़्यादा डीप तक नहीं लगाना चाह रहा था। तो ये अलग हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। इसके अलावा एक बड़ा वियर्ड तो नहीं कहूँगा, ऊपर आ जाऊँगा, एक और क्लिप है जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसके लिए मुझे ये टूल चाहिए होगा। यहाँ से मेरा बम्पर अलग हो गया। दूसरी साइड पे भी इसी तरह। ये भी अलग हो गया। ये मेरा बम्पर अलग हो चुका है और ये था वो सेंसर जिसकी वजह से ये सारी हैसल करनी पड़ी है। ये वाला इसको मैंने अनप्लग किया हुआ था खुद ही, तो अब मैं इसको वापस प्लग इन अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको पहले तो मैं लगा करता हूँ। करीब है जमा थोड़ा सा। तो ये एक सेंसर की वजह से मुझे ये सारी हैसल करनी पड़ी। मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा था और मैं इसको प्लग इन अनप्लग किया मैंने हाथ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं आई कांट सी दैट, तो मुझे तब ये नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अभी तो मुझे मेरे सामने है और मैं अपनी मर्ज़ी से इसको अनप्लग भी कर सकता हूँ और कुछ भी इसके साथ कर सकता हूँ।
ये मेरा सेंसर बाहर निकल आया। सो आई थिंक यहाँ इसके अंदर पानी जाता रहा है साइडों से, तो इसको मैंने उतार देता हूँ। और नया सेंसर, नया तो वो भी नहीं है, यूज्ड है ये वाला सेंसर, इसको मैं वापस प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये प्लग हो गया और ये भी प्लग हो गया। ये क्यों निकल गया? अच्छा जी। तो इससे पहले कि मैं इसको अभी वापस लगाऊं, मैं इसको पहले टेस्ट करता हूं। इवन दो मैं टेस्ट कर चुका हूं, मैं फिर इसको टेस्ट करूंगा लगाने से पहले। तो अंदर चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैं रिवर्स गियर में डालता हूं। इट शुड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन द पार्किंग सेंसर्स। और इट डिड। वो देखें आप, पार्किंग सेंसर्स ऑन हो चुके हैं और बम्पर मैंने नीचे रखा हुआ है, उसकी वजह से वो सारा कुछ बड़ा क्लोज शो कर रहा है कि कुछ आपके बम्पर के आगे कुछ चीज़ है, तो ये आपको ऑब्स्टेकल शो कर रहा है। फ्रंट पे सामने ग्रिल है, इसकी वजह से वो फ्रंट पे भी डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अब पहले ये था कि 1 सेकंड के लिए पार्किंग सेंसर ऑन होते थे, उसके बाद वो चले जाते थे और ये लाइट ब्लिंक होने लग जाती थी। अभी ये लाइट कांस्टेंट ऑन है और सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑल गुड। सो वी शुड पुट बैक एवरीथिंग, दैट्स गुड। की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो थी सेफ्टी प्लेट, ये इसके बिल्कुल सेंसर के आगे थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंसर था हमारा। और मैं जब हाथ डाल रहा था तो मैं यहाँ से कभी ऊपर से हाथ डालता था यहाँ पे सेंसर को, या कभी नीचे से तो नहीं डाल पा रहा था। तो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन थी सेंसर की, इस वजह से, इस सेफ्टी बार की वजह से मुझे ये बम्पर पूरा खोलना पड़ा। अगर ये साइड वाला सेंसर होता जो कि यहाँ पे है, तो मैं इजीली, यहाँ पे मेरी एक्सेस थी तो मैं यहाँ से सेंसर खोल सकता था, और साइडों वाले दोनों। लेकिन दरमियान वाला सेंसर खोलना वेरी रिस्की, इट्स अ बिट लॉन्ग जॉब, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए। आई कैन शो यू ऑल द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द सेपरेट फोटो। तो आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको बम्पर खोलना पड़ेगा, आपको टेल लाइट्स खोलनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी सेंसर तक एक्सेस होगी। तो चलें वापस पुट करते हैं। बम्पर अपनी पोजीशन में आ गया। सबसे पहले तो मैं ये लगाऊंगा, करीब लिया बाहर। मेक श्योर करें कि बम्पर अपनी पोजीशन में बिल्कुल एक्यूरेटली बैठ जाए। दूसरी साइड पे सिमिलरली मैंने ये कहाँ रख दिया है?